देखो जी, जंगल में मंगल है, नांदी नांद है साधुओं का। और हमारे पास, कमलेश जी के पास राशन की कमी हो गई है और बहुत टाइट हो गए हैं। और साधु रोज में 10-10 साधु आते हैं, उनको किसी को मना नहीं करते हैं। और ना भी हो तो तभी कहीं न कहीं जुगाड़ लगाते हैं, पर अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। आपसे अपील है भी आप थोड़े से थोड़ा राशन के लिए साधुओं को दीजिए। देखिए, एक बार पुनः हम फिर से हैं अमृत धारा चित्रकूट के जंगल पर। और यहीं पर हमारे ग्वालियर के महात्मा जी तप और साधना करते हैं। और ऐसा कुछ दृश्य है महात्मा जी तक पहुंचने का, और यहाँ पर कार भी आ जाती है। और हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी एक बार चित्रकूट धाम जरूर आए। आपको बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम जी चित्रकूट के जंगलों को छोड़ कर गए थे। आज भी आपको त्रेता, सतयुग, द्वापर की छवि दिख जाएगी चित्रकूट के जंगलों में। आज भी हमारे ऋषि महात्मा पर्णकुटी बनाकर पेड़ों के नीचे तप और साधना करते हैं। ऐसे ही दिव्य और सिद्ध संत हमारे ग्वालियर के महात्मा जी चित्रकूट में वास कर रहे हैं। तो आप भी धन्यवाद करिए सोशल मीडिया का कि घर बैठे सिद्ध संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। और देखिए, महाराज जी विराजमान है, परम तपस्वी संत है महाराज जी। मैं ग्वालियर गया तो वहाँ बोल रहे थे कि महाराज जी आपकी कैसी व्यवस्था होती है वहाँ। मैंने भाई देखो, कण कण में परमात्मा व्यापक है। हमने इस चित्रकूट में आके कुछ भूखा भी रहा है, भोजन भी नहीं मिलता था। हम सोच लेते कि आज परमात्मा को नहीं देना है तो भूखे सो जाते। और ये सवेरे ये सोचते कि परमात्मा तो सवेरे कोई ना कोई कहीं से लेके आ जाता। भजन में वो ताकत है कि आज हमारे पास सब कुछ आ रहा है। तो हम वहां बोला ग्वालियर में कि भाई भगवान कण कण में व्यापक है और बड़ी रक्षा करती है। तो भूखा भी रहना पड़ता है साधु बन के। भूखा, प्यासा, ये चार चीज पे काबू करना पड़ता है। क्या? भूख और प्यास, और ये लेटर बोलते नहीं, टैबलेट और बाथरूम, इन पे भी काबू करना पड़ता है संत को। क्यों? कि जब भजन हो पाता है। और इन पर काबू न करेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। भोजन ज्यादा पा लोगे, भजन होगा नहीं। इसलिए भाई समय गुजारिए, शरीर को मत देखिए कि हमारा शरीर तगड़ा हुआ है। नहीं, साधु का शरीर मीडियम में रहना चाहिए। महाराज जी, हाँ, आपकी सेवा में चना। हाँ जी, महाराज जी आपकी सेवा में चना। ठीक। और महाराज जी ये मूंगफली। ठीक। और महाराज जी आपने दाल के लिए बोला हाँ, था। दाल बोला, दाल। तो महाराज जी 2 किलो अरहर दाल। ठीक। और महाराज जी ये 2 पैकेट नमकीन। ठीक। और महाराज जी ये गुड़। गुड़, ठीक। देसी गुड़ है महाराज जी। देसी है। और महाराज जी ये सरसों तेल। हाँ, सरसों तेल बोला। क्योंकि महाराज जी कुछ भोजन नहीं बनाते, हाँ, दाल बनाकर पी लेते हैं और खड़ा आइटम ही खाते हैं। हाँ। तो हमने जी महाराज जी, तो जैसा आपका आदेश हुआ था। 1 साल से हम उनका पा रहे हैं, भजन भी हमारा अच्छा चल रहा है। इनका जो अपन पाते हैं सवेरे शाम, इनको पा लेते हैं तो भजन भी अच्छा होता है। इसलिए हमारे भजन का प्रताप से हम उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि उनको धन्यवाद हो। ये बहुत बहुत आगे बढ़े, इनका परिवार सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, सब लोग बड़ी शांति से चले। इसलिए हम भी भगवान से यही कामना करते हैं कि वो लोग अगर ऐसे मानो हमारी तपस्या उनके पास जाएगी तो वो भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे ग्रस्त मार्ग से वो संत आश्रम जुड़ा होता है। बगैर ग्रस्त मार्ग के संत आश्रम नहीं चलेगा। क्यों? कि संत तो एक भजन करते हैं
परंतु सेवा कौन करते हैं? गृहस्थ, इनकी गृहस्थ सेवा करते हैं। इसलिए संत गृहस्थों को धन्यवाद देते हैं कि भाई दोनों ऐसे जुटे रहे, एक ही हिसाब से, एक कमा रहा है तो एक भजन कर रहा है। इसी भजन का प्रताप अपने एक जन्म नहीं 3 जन्म तक साथ रहता है। ये मानव का कैसे कल्याण हो? हाँ, मनुष्य मानव कल्याण के लिए कोई रास्ता बताए। हाँ, मनुष्य कल्याण के लिए ये 2 ही मार्ग बताए हैं, या तो भजन या दान। सबसे बड़ा दान है, क्योंकि जब भजन तो है, परंतु मनुष्य जब अपना भला चाहे तो दान करे, दान से होता है कल्याण। और भजन भी कुछ सुबह शाम अपना थोड़ा, क्योंकि वो संत उनको भजन भी बताएंगे, क्योंकि एक ही चीज से नहीं, क्योंकि गृहस्थ के पास 2 मार्ग हैं। 2 मार्ग कैसे हैं कि एक मार्ग से तो वो कमा रहा है, वो दान कर रहा है। एक मार्ग से सुबह शाम अगर थोड़ा थोड़ा भजन करे, एक ज्यादा नहीं, 20 मिनट शाम को भजन करे, 20 मिनट सुबेरे करे, इतने से ही उसका कल्याण, क्योंकि उस पर डबल मार्ग रहते हैं, इससे उसका कल्याण होता है। ये इनका मार्ग है खुला, बिल्कुल। ये भजन और दान ही साथ जाता है, अंतिम समय कुछ साथ में नहीं जाता है, सब यही पड़ा रह जाएगा। कितनी भी माया कमा लो, कैसे भी कमा लो, छल से कपट से या सच्चाई से भी कमा लो, तब भी यही रह जाएगी। छल कपट की तो बहुत बुरी कहानी आती है, परंतु छल कपट है जो उसका दान भी नहीं लगता। हाँ, उसका दान नहीं, दान कर दिए वे लोग, फिर लगता नहीं है। वो ऐसे मानो गीता में लिखा है कि जो दान करते हैं और बिना गुरु के होते हैं, वो पशु योनि में जाता है। ऐसे बिना गुरु के भक्त का दान पशु योनि में जाता है। तो ऐसे ही छल कपट वाले का दान करता है ना, तो वो दोनों, ये तो दान दाता को भी ले जाता है और अपन भी सहम जाता है, क्योंकि वो दोनों ही छल कपट का खा रहे हैं, तो आगे की भविष्य दोनों की बिगड़ जाती है। इसलिए दान सत्य का होना चाहिए, सत्य दान करें और सत्य भजन करें, इससे कल्याण होता है, वैकुंठ की राह खुलती है। हाँ, तो ये अर्जुन ने से धर्मराज ने भी कहा कि अर्जुन सत मार्ग पे ही चलेंगे तो ही अपनी विजय होगी। अच्छा, अन्यथा जर्जोधन ने कितना कपट किया कि भाइयों को बहुत बुरा गलत सोचा, क्यों भाइयों का भी बराबर हिस्सा था। एक ही संतान थी, 2 भाई की संतान थी, एक के पांडव थे और एक का जर्जोधन था। वो 100 भाई थे, वो 5 थे, परंतु छल और कपट जर्जोधन ने उनके साथ बहुत किया। तो पांडव बेचारे सबको सहन करते रहे, बेचारे लाक्ष्य भवन में आग लगाई। जब पांडवा वहां श्री कृष्ण भगवान की बदौलत, काका विद्रोह की बदौलत सुरंग खुदवाई गई, उससे निकल गए बाहर और लाक्षा भवन जल गया। निकल गए तो बच गए बेचारे। आगे उसने सोचा समय आने पे द्रौपदी स्वयंवर में फिर वो मिल गए, तो द्रौपदी स्वयंवर हुआ। तो द्रौपदी स्वयंवर में देखा कि ये तो ब्राह्मण है और ये भेष कैसे रखे हैं, तो जब भेद उसका खुला तो स्वयं पांडव निकले। तो उनको अरे ये तो जीवित हैं, फिर बेचारे आए गए। तो फिर उनको जुआ खिलाया, जुआ में हार कराया, इंद्रप्रस्थ को छुड़ाया, फिर वनवास कर दिया। जब वनवास कर दिया, वो वनवास काट के आए गए। 12 साल का वनवास और 13वीं साल का अज्ञातवास काट करके फिर भी अपने आएंगे। फिर उन्होंने अपना हक मांगा कि भाई अब हमारा हक ईमानदारी से जो होता है सो हमारा दे दो, तो हम भी पलते रहेंगे यहाँ, कब तक वन में फिरेंगे। तो जर्जोधन ने कहा 1 सुई की नोक भी नहीं जगह दूंगा। तो भाई नहीं देगा तो फिर देखो श्री कृष्ण उनके साथ में ही, तो क्या हुआ? विनाश। और विनाश कौन करता है? परमात्मा। अर्जुन सोच रहा है मैंने महाभारत जीता है, भीम सोच रहा है मैंने जो जीता है। जब उन्हें अपनी दृष्टि दिखाई ना श्री कृष्ण भगवान ने गीता, तो उन्होंने अपना देव स्वरूप दिखाया, वैराट रूप दिखाया। जब वैराट रूप में देखा तो अर्जुन चकित हो गया, आंखें बंद हो गई, मूर्छा आ गई। जब मूर्छा में अर्जुन पड़ा पड़ा देख रहा है, आंखें बंद है, तो देख रहा है तो आगे परमवीर चक्र चल रहा है, काट रहा है सबको, और पीछे कुछ नहीं, सारे पूरे मरे पड़े हैं। तो अर्जुन पीछे धनुष्बाण लेके चल रहा है और आगे परमवीर तो काटता जा रहा है, मारता जा रहा है। तब अर्जुन की होश आया, अरे भाई मारने वाला और जीवाने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो स्वयं 3 लोग का नाथ है। जब अर्जुन ने धनुष्बाण उठाए कि भाई अब महाराज आप कहोगे वही मैं करूंगा, तो फिर अर्जुन ने महाभारत किया है तो विजय भई है। और जो हानि करता है, अधर्म से अपना चुराता है, कमाता है और दूसरों का धन छुड़ा लेता है, तो उसका आखिरी एंड विनाश होता है।
विनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश की ओर ले आता है। तो सत्य मार्ग तो यही है कि भगवान को पहचानिए, सदमार्ग पे चलिए, कमाया हुआ खाइए थोड़ा। अब हम भी ये दान आता है तो हम भी उनका भजन करते हैं। भाई ये भजन नहीं करेंगे हम तो फिर ये कैसे पचेगा हमको? हम भी साधु तो क्या है, नहीं बचेगा। जब साधु है तो हम जी दान आ रहा है तो हम उनका भजन करेंगे। इसमें बताया है साधु के लिए 21,600 श्वासा है। ये अंदर से श्वासा चल रही है नहीं अपनी, ये श्वास, और श्वास के बल से अपन जीते हैं। तो 21,600 नाम साधु को प्रतिदिन राम नाम के मंत्र लेना है। राम 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 21,600। तो 21,600 में तो गुरु के कटते हैं, कुछ उसके परिवार से जिससे संत हुआ है उसमें भी जाते हैं ये नाम, और फिर ये दान दाताओं की जाती है, ये इसका खारे। तब 21,600 में से 350 संत के लिए रहती है। बताइए सरकार 21,600 में से साधु माला फिर रहा है, 21,600 नाम खूब जल्दी से जल्दी स्पीड में करेगा तो कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग जाएगा एक आसन से। 2.5 घंटा तो पाने जब हम जैसे संत खींचेंगे माला, बड़ी स्पीड में माला चलाते हैं, राम 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 राम, तब हम 2.5 घंटा में निकाल पाते हैं। अब 2.5 घंटा में फिर अपना और भी कार्य करते हैं, तब इनको दे रहे हैं। अगर इतना हमने नहीं किया नहीं तो दान दाता तो बच गया, क्योंकि वो तो दान दे रहा है। हम चले जाएंगे नरक, हम नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। क्यों? तो उनका खा रहे हैं, भजन कर नहीं रहे, तो चक सो रहे हैं, मिल गया खाने के पड़े हैं, लगा ये साधु का वो नहीं होता है, न कल्याण होगा, न वो किसी का कल्याण कर पाएगा, ना अपना भी नहीं कर पाएगा, दूसरे का भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखो माला हमारी 24 घंटा नार में, पहली बार भी आपका हमारा वीडियो गया है तो माला हमारी सद नार में पड़ी रहती है। जब बैठे हैं तो श्री राम 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 माला चालू कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा भजन होता है वो अलग होता है 21,600 का, वो एकदम आसन पर लगा करके होता है। 21,600 कर करके जब कामतनाथ की परिक्रमा करके जाते तब भी माला चलती है। जितना निकाल देंगे उतना ही जगत का कल्याण कर सकते हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जंगल में कैसे रहेंगे, उन्हें यहाँ तो खा जाएगा जनावर। वो राम के नाम के प्रताप से हमको कोई छुआ नहीं लगाता है। जंगल में घूमते हैं रात में। अभी हमने पिछले माह में जो जनवरी फरवरी मार्च का महीना, पैदल कहाँ से, जानकी कुंड से, और इधर भरतकूप चरोर और ऐसे घूम के सब, तो ये हमने इसका भ्रमण किया चित्रकूट का। तो 465 किलोमीटर पग यात्रा से चले, और आधे फागुन अमावस्या आते, आधे चैत्र की अमावस्या पे वापस चित्रकूट में जानकी कुंड पर आ पाए। अब बताइए सरकार, सारी रात भजन, सारे दिन चलना, और जहां बैठ गए तहां भोजन राम जी दे रहा है। और महात्मा थे महाराज जी। हाँ, इस टाइम हम जो परिक्रमा में चले तो अपन मतलब 625 575 625 650 के लगभग में हम चलते साथ में। तो कितने थे आप? हाँ, महात्मा करीबन 250 तो महात्मा होंगे। अच्छा। हाँ, 250 महात्मा साथ में हमारे, और गृहस्थ भी थे। और गृहस्थ की ऐसे बड़ी बेटी होती है ना, बेटी माताएं, तो वो भी साथ में थी। सब टोटल मिला के महात्माओं का, गृहस्थों का और महिलाओं का 600 650 के अंबा में चले हैं बराबर। कितने दिन लगा महाराज परिक्रमा लगाने? हाँ, परिक्रमा लगाने में हमको 30 दिन लगा। 1 महीना? 1 महीना, राइट। 1 महीना जंगल में घूमे। इसमें जानवर भी है, देखो अभी बंदर अंदर तो जहीं भी घूम रहे हैं, रीछ भालू भी रहते हैं यहाँ, और चीता भी, ऐसे भी जानवर रहते हैं, परंतु वे भजन के प्रताप से आते नहीं है, आयु जाएंगे तो खाते नहीं है। तो इसमें तो हमको बहुत अच्छा जंगल में नजारा मिला। ये बहुत बहुत बड़े बड़े मार्कंडेय भगवान है इसमें, वाल्मीकि भी आश्रम है, राजापुर में जो तुलसी बाबा ने रामायण बनाई है वो भी है इसी में परिक्रमा में। ऐसे ऐसे होते हुए मानो हमारे 30 बड़े बड़े आश्रम थे। 30 बड़े बड़े आश्रम पे 30 दिन रुके हम। रात में वही रुकते, वही अपना भजन होता, कीर्तन होता, और सुबह शाम अपना सुबह बाल भोग बनाते, शाम को भोजन पा करके वही भजन करते, और सवेरे फिर चल देते बाल भोग पा करके। आप जैसे संत तो बिरले हैं चित्रकूट में, क्योंकि हमारा तो हम तो माध्यम है महाराज जी, लेकिन हमारा भी सौभाग्य है कि आपके दर्शन कर पा रहे हैं। हाँ। महाराज जी, सिद्ध संत की कैसे पहचान करें? हाँ। क्योंकि यहाँ काल नेमी भी बहुत बैठे काल नेमी बहुत है। देखो
सिद्ध संत की पहचान दो प्रकार से होती है। दो प्रकार कैसे होती है कि एक प्रकार में तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो गए, चिड़ता है वो, हाँ, अनशन बोलता है, नशा। वो हाँ नशा करता है, गांजा पीता है, भांग पीता है, मान लो उल्टी सीधे कर्म करता है, उसकी पहचान करिए वो चिड़ता है। और चिड़ेगा, अपन को देखेगा बड़ा भारी वो है, और चिड़ता है, समझ लेना उससे। अगर सिद्ध संत होगा तो दे दो तो भला, न दो तो भला, न किसी से बुराई न किसी से भलाई, अपने मस्त में। ऐसे भाई सत्य बताना, आप कमलेश भाई आपका वीडियो बनना है तो मैं सुनाई दूं आपको कि मैं केवल परिक्रमा के लिए जा रहा था, आपसे मेरा कोई मुलाकात तो नहीं थी जी। आपने मेरे से कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने महाराज परिक्रमा देव जा रहे हैं। भाई तो हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। हम आपकी गाड़ी में चेक साध के बैठ गए, मैंने कोई बात नहीं। आपने कही कहाँ रहते, ऐसे रहते, ऐसे रहते हैं, नंबर लिया, आपने नंबर दिया हमको, बोले महाराज हम संत सेवा करें तो स्वीकार करेंगे। नहीं देखो भाई सत्य है, देखो संत सेवा के लिए होते हैं और भजन के लिए होते हैं। सेवा अन्यथा करते हैं और हम भजन करते हैं। तो आपने एक साल से माने इसी टाइम अपने जुड़े जा है, एक साल से आपने अगर देखा होगा कि पहचान क्या है। महाराज जी क्षमा चाहते हाँ, हैं, हाँ। आप तो हमारा मुकुट है। आप जैसे संतों का हमें जो है सेवा का अवसर मिले और जीवन धन्य हो गया। और हमें तो लगता है पूरा जीवन हमने जी लिया। ठीक है ना? ये हमारी अंतरात्मा की आवाज बोल रही है कि आपका हमें सेवा का अवसर मिला, तो लगता है हमारी जीवन जीने की जो हमारी वो थी ना, वो पूरी हो गई मनोकामना। देखो संत स्वभाव क्या होता है, संत स्वभाव एक ऐसा होता है, एक वृक्ष होता है वृक्ष, और वृक्ष में आम का फल लगता है। जब आम का फल लगता है और मार्ग में रास्ते में मनुष्य जा रहे हैं तो उसमें आम पकड़े लगे, दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मैंने क्या करें इसमें से आम खाना है। तो उनने पत्थर उठाया और इसमें मारा तो चोट किसके लगी? वृक्ष के। और वृक्ष ने क्या दिया? फल, और फल खाया तो बड़ा स्वाद आया उनको। तो चोट कौन खा रहा है? वृक्ष, और तुमको फल दे रहा है। यही संत का स्वभाव होता है, चोट को सहन कर जाएगा वही संत है, और जिसने चोट सहन नहीं करी वो संत नहीं है, संत है। ये चोट खाएगे सहन कर जाएगा, भाई दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक, दे उसका वाला ना दे उसका वाला, मार दिया तो हम चले जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। क्यों कि संत का स्वभाव ये नहीं है। क्योंकि जिस दिन से संत बनते हैं ना, क्षत्रिय धर्म की तलवार को खुटी से टांग के तो संत बनती है कि अब हम इसके लायक नहीं रहे, अब हम भजन करेंगे, कोई मारेगा तो मार भी खाएंगे, ये अपने प्रभु के कारण और मिट जाएंगे। मारेगा तो अंत चले जाएंगे, कोई छुआ लेगा तो और देख लेंगे। ऐसे आपने राशन दिया और कोई दादा भाई आएंगे बड़े तो संत हमको दो, ये हम क्या करें, हम लेंगे, ले भैया तू ले ले, हमें और देगा भगवान कहीं। ये नहीं करेंगे कहा जा भैया हमारी तेरी होगी, लड़ बड़े इसके पीछे, फिर हमारा संत स्वभाव नहीं रहेगा। ले जा भैया तू खा ले, भाई जो हमारे लिए आपने दिया तो तू खा ले, जबरदस्ती ले रहा है तो क्यों हम बुराई करें? अरे खाएगा तो कोई इंसान इसको जी है, मान लो फेंकने के लिए चीज नहीं होती है। जी जी। बड़ा विचित्र समस्या है भाई। जय सीताराम। और बड़ा हमारा तो जी क्षमा चाहते हैं, प्रश्न हम आपने आपसे इसलिए पूछा था महाराज जी, क्योंकि चित्रकूट में भी काल नेमी की जनसंख्या बढ़ रही है बहुत है ना। और महाराज जी हम फिर से कहते हमारा तो जीवन की लालसा और सारी इच्छाएं ही खत्म हो जाती है अगर हम आप जैसे संतों के दर्शन हो जाते हैं। ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ महाराज जी, हमारा तो सौभाग्य है और हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी होती है। लेकिन अगर कोई काल नेमी हमारे सनातन को तो नहीं, आप भी महाराज काल नेमी से आपका भी पाला पड़ता होगा। पड़ता है ना, बहुत पड़ता है, परंतु हम उनको बहुत डांटते हैं, बोलते हम आप संतों की बदनामी न करिए। क्यों कि एक संत करता है और 10 संत बदनाम होते, तो हम उनको डांट देते हैं कि भाई काल नेमी मत बनो, ये आप तो काल नेम राहु गण ये संतों के लिए बहुत विपरीत होते हैं। ये मूंगफली का दाना, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये नमकीन का दाना पैकेट, ठीक है, ये चने हो गए, ठीक है, ये आपका गुड़ हो गया। बहुत है इस टाइम के हिसाब से बढ़िया है बना। क्यों तो भाई हमको धंधा व्यापार नहीं करना है, इसी हिसाब से हमको मिला है वो सत्य है। कोई भक्त लोग भी ऐसे में आ जाते हैं क्यों कि मलमास का महीना चल रहा है इस टाइम,
कोई भक्त भी दो एक हमारी कुटिया पे आते हैं तो कुछ नहीं, ले भैया दाल बना लो खा लो हमारे यहाँ और क्या करें और क्या सेवा करें महाराज है सरदार जी। इसीलिए हमने इसीलिए दाल मंगवाई है। आने पहले चना और यही खा लेते और पड़े रहते। ये तेल भी आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद है भाई। ऐसी आपका बहुत सुखी रहे परिवार और भैया सभी। हमारे कमलेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि बेचारा वो भी हैरान हो रहा मदद कर रहा। कितना विशाल बट का वृक्ष है, और मुझे लगता है हजारों वर्ष पुराना विशाल बट का वृक्ष। इसमें इतनी जटाएं निकली हुई हैं, आप देख लो कितना विशाल बट का वृक्ष है। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है, और यहाँ करीब 70 से 80 कुटिया बनी हुई है, ये कहते हैं आपको। और यहाँ बहुत ऋषि महात्मा है, देखिए लेकिन महात्मा जी दुर्लभ ही संत है। देखिए आप एक बार फिर से महाराज जी के दर्शन जय सीताराम, जय सीताराम। धन्यवाद, हमारा आशीर्वाद पहुंचे, खुशी दे भैया। बहुत बड़ा परिवार बढ़े। देखो यह चूल्हा फूला बना है, देखो कुटिया बनी है। देखो ये देखो ऐसे जंगल में रहती है, ये रात पड़ा है, ये भंडारा में बना लेते हैं, ऐसे आते हैं तो ऐसे ये पड़ा है वैसे रहती है और जंगल में अपने आनंद करती है। ठीक है ना। इधर कौन है? साधु महापुरुषों का ये चूल्हा बना हुआ है, जहाँ पर खाना बनाते हैं, जी जी, जहाँ टिक्कट बनते हैं, चोखा बनता है, दाल बाटी बनती है। और ये देखिए विशाल बट का वृक्ष है, और देखिए पीछे तरफ और आपको जहाँ कुटिया भी बहुत दिख रही होंगी। जब तप करते हैं जहाँ साधु महापुरुष, तपस्वी साधु हैं। जी जी, ये मेरा कहना है कि जैसे जो लोग जंगल में रहते हैं, ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी भी कह रहे हैं, क्योंकि वे तो वृंदावन में रहते हैं और भरे सभा में रहते हैं, कई लोग उनके यहाँ जुड़े हैं। तो ये कहते हैं कि जंगल में जो कहते हैं हम जंगल में छुप के भजन करते हैं, हम किसी के दर्शन नहीं करते हैं, वही कालांतर है। कालांतर क्यों है कि वो पैसा ले रहे हैं, क्योंकि जनता सोच रही है अरे ये तो बड़ा भजन कर रहे हैं, जंगल में रहते हैं और उनको बहुत दिया जा रहा है, वो बेच रहे हैं, बेच करके और पैसा काउंटर में जमा कर रहे हैं, कई लाख रुपये जमा है, वो घूमते हैं ऐसे ऐस करते हैं। तो ये साधुओं का ये नियम नहीं है। एक समय ऐसा था जहाँ जंगल में भजन होता था, वो साधु जाते नहीं वहां से। अब तो साधु जा रहे हैं सिटियों, नाम कर रहे हैं, हम टाटी घाट रहते हैं, हम चक्की घाट रहते हैं, हम वहां रहते हैं उस पे का नाम है बरगद घाट। तो ये मतलब साधुओं को ज्यादा ना घूमना चाहिए, कुटियां सुनी पड़ी हैं और जब समय आ जाता है ऐसे आ जाते मावस के आसपास और घूम रहे। अरे भजन का महत्व क्या होता है? भजन का महत्व ये होता है अपनी कुटिया पर रहिए, भजन करिए, जो आ गया उसे पाइए, आपकी सेवा जगह पे ही होगी, जाने आने का कहीं नहीं। पैसा के लालच में हवाई जहाज बनते फिर रहे हैं, हवाई जहाज बनते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, साधु को भजन करना चाहिए, नित्य प्रत्यपना।